भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन में, लेकिन चाइना से ज़्यादा यंग लोग भारत में हैं क्योंकि भारत की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 39 ईयर्स के नीचे है। अभी पेरिस ओलंपिक्स 2024 का डेटा देखोगे तो अमेरिका के पास 126 मेडल्स हैं, मतलब वो टॉप पर है। हमारे पड़ोसी चाइना के पास 91 मेडल हैं, लेकिन भारत के पास सिर्फ 6 मेडल्स हैं। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड नंबर पर है और इंडिया 71 नंबर पे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भी भारत से आगे है, पाकिस्तान 62 नंबर पे है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही मेडल जीता है, फिर भी वो 62 नंबर पे है, इंडिया से आगे है। इंडिया टोटल 6 मेडल जीता है, फिर भी वो 71 नंबर पर है, पाकिस्तान से पीछे। भारत एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पाकिस्तान केवल 1 मेडल जीता है, वो है गोल्ड। हाँ, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की वैल्यू ज़्यादा होती है और इसी के चलते पाकिस्तान इंडिया से आगे है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। स्वप्निल ने मेंस 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है और इसके अलावा अमन ने मेंस 57 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता है। शर्म की बात यह है कि जापान जैसा एल्डरली पॉपुलेटेड कंट्री जिसके पास केवल 20% ही यूथ पावर है, फिर भी इस बार वो पेरिस ओलंपिक में 43 मेडल्स लेकर बैठा है। सवाल आता है कि क्या भारत सिर्फ कहने के लिए युवा शक्ति बनकर बैठा है? हमारे युवा कर क्या रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सारा ब्लेम युवाओं पर भी नहीं डाल सकते। आप सोच रहे हो कि वो रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारा ब्लेम उन पर ही नहीं डाला जा सकता, कुछ और भी रीजंस है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम कुछ ही मेडल्स जीत पाते हैं। नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ये हमसे छोटे छोटे देश हैं, इनका पॉपुलेशन भी हमसे काफ़ी कम है, फिर भी ये मेडल्स पे मेडल जीतते हैं। और हम हर 4 साल बाद यही सोचते हैं कि हम मेडल्स नहीं ला पा रहे हैं, हम मेडल्स नहीं ला पा रहे हैं। कभी हमने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, इसके पीछे का फैक्टर कहाँ है। देखो, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम लोग ओलंपिक को ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देते, हम ज़्यादा वैल्यू क्रिकेट को देते हैं। ओलंपिक ही नहीं, हम किसी और भी गेम को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितना हम क्रिकेट को देते हैं। अगर आप बाहर की कंट्रीज को देखोगे तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी इंटीग्रेट किया जाता है। वहाँ पढ़ाई का और स्पोर्ट का बराबर एक्सपोजर मिलता है बच्चे को। लेकिन अगर वहीं हम इंडिया के स्कूल्स की बात करें तो पूरे दिन में पढ़ाई के पीरियड सबसे ज़्यादा होते हैं। वीक में 2 दिन ही स्पोर्ट का पीरियड मिलता है बच्चों को, और उसमें भी टीचर्स बोलते हैं अभी ग्राउंड पर नहीं जाते, अभी पढ़ाई करो। मैक्सिमम टीचर्स को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट का पीरियड टाइम वेस्ट होता है बच्चों के लिए। गांव के स्कूलों में जो बच्चे खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाकर वो स्कूल्स में पढ़ाई भी करते हैं, उन बच्चों के पास जरूर एबिलिटी होती है एथलीट बनने की, लेकिन उनके पास ढंग के इक्विपमेंट्स नहीं होते। वहीं शहरों के स्कूलों के पास इक्विपमेंट्स तो होते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों में उतना इंटरेस्ट ही नहीं होता। गांव में आप मैक्सिमम बच्चों को देखोगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती कि बच्चे को वो स्पोर्ट्स में इंटर करने दें, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट में ट्रेनिंग, कोचिंग और इक्विपमेंट्स का बड़ा मेजर रोल होता है। अगर यही उस बच्चे के पास नहीं है तो वो कैसे किसी एक स्टेज पर या किसी लेवल पर पहुंचेगा। इंडिया में आप कितने भी गेम्स की बात कर लो, लेकिन यहाँ पूरे देश में क्रिकेट ही डोमिनेट करता है। इसलिए बॉक्सिंग, रेसलिंग या फिर शूटिंग जैसे गेम्स के एथलीट को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता जितना एक क्रिकेटर को मिलता है। हालांकि सोशल मीडिया के ज़माने में इन चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। यहाँ पर बाकी एथलीट्स को भी रातों रात पॉपुलैरिटी मिल जाती है और स्पॉन्सरशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। इंडिया में टोटल 56 नेशनल स्पोर्ट एसोसिएशन है। इनफैक्ट जितने भी गेम्स ओलंपिक्स में होते हैं उन सबका एसोसिएशन है भारत में। 56 एसोसिएशन होने के बावजूद भी हमारा देश बस कुछ ही मेडल्स ला पाता है। और ऐसी बात भी नहीं है कि इन एसोसिएशंस को फंडिंग्स नहीं मिलती या फिर सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता होगा। इन्हें वो हर चीज मिलती है, लेकिन ये एसोसिएशन पैसों को जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट पॉलिटिशियंस हैं। बट क्या आप जानते हो, हमारे देश में पैसे तो इलेक्शन में खर्च किए जाते हैं, इन एथलीट्स पर नहीं। बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने में, बड़े बड़े एड्स दिखाने में भारत जितना खर्च इलेक्शन पर करता है उतना तो अमेरिका भी अपने इलेक्शन पर खर्च नहीं करता होगा। यही कारण है अमेरिका और चाइना जैसे देश भारत से ज़्यादा मेडल्स लाते हैं। हमारा तो सिस्टम ही करप्ट है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना सही नहीं होगा। अगर केवल सिस्टम ही फैक्टर होता तो आज क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे होता। आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। बात तो ये है कि क्रिकेट पॉपुलर हुआ नहीं, क्रिकेट को पॉपुलर हमने ही किया है। भारत में जब भी किसी तरह का क्रिकेट होता है तो हम सारा मैच देखते हैं, और अगर वर्ल्ड कप आ जाए तो हम पूरे फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं। बुरा तो आपको लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है।
जब तक लोग केवल क्रिकेट को ही प्रायोरिटी देंगे तब तक अदर गेम जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, टेनिस ये सारे गेम्स कभी ग्रो नहीं होंगे। देखिए, आपको थोड़ा मूड चेंज करने की ज़रूरत है। क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स को देखना होगा जिससे उन एथलीट्स को मोटिवेशन मिले। जिस तरह से हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों का कैसे क्रेज होता है क्रिकेट के लिए, वो बचपन से ही क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से बाकी के देशों में ओलंपिक्स के लिए भी प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। वहाँ सरकारें इस पे ज़्यादा फोकस करती हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।